दिल्ली में क्या है कोरोना के हालात, क्या कह रहे हैं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया? चलते हैं सीधे हमारे से आशुतोष इस वक्त उनके साथ हैं। अगर मुझे क्वारंटीन में उठा के ले जाएगी सरकार तो मुझे डर लगेगा, तो इसलिए वो डरेंगे। दूसरी बात ये भी है कि अगर इसी स्पीड से, जिस स्पीड से कोरोना के नए केसेस आ रहे हैं, 3,000 4,000 केसेस रोज नए आते रहे, तो जो आंकड़े पहले प्रोजेक्ट किए गए थे 30 जून तक करीब 1 लाख केसेस हो सकते हैं, 15 जुलाई तक 2.25 लाख और करीब 5.5 लाख केसेस। फिर इतने लोगों के लिए बेड्स की व्यवस्था, मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था, ये सारी बड़ी चैलेंज होंगी और लोग डरेंगे। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है इसको बदलवाने की जरूरत पड़ेगी और इसको रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको बदला जाए। एंग्जाइटी जो है, जो कोविड सर्वाइवर्स है, क्या आपको लगता है उनका जो अनुभव सरकार को मिला है वो अनुभव किस तरह का था? क्वारंटीन सेंटर में होम क्वारंटीन का लोगों का अनुभव अच्छा है और दिल्ली में बहुत अच्छे से मैनेज हुआ है। नवजोत, ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया हमारे साथ है और साफ तौर पर सरकार जो है उपराज्यपाल के इस फैसले का विरोध करेगी। आज डीडीएमए की बैठक है और जहां तक ये पता चला कि सरकार जो है अपनी बात ये रखेगी कि सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि अगर मरीजों को सीधे क्वारंटीन सेंटर में ले जाया जाता है, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में, तो ज्यादातर लोग परहेज करेंगे टेस्ट कराने से। ऐसे में संक्रमण का खतरा और बढ़ जाएगा। दूसरा, प्रतिदिन लगभग 3,000 पॉजिटिव केस दिल्ली में आ रहे हैं। इस रफ्तार से अगर केस आगे बढ़ते रहे तो अगर क्वारंटीन को इंस्टीट्यूशनल बना दिया जाता है तो उनको रखने की व्यवस्था जो है वो पूरी तरह चरमरा जाएगी। कहीं से भी, चाहे केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार सारी ताकतें लगा दें, लेकिन उन्हें एडजस्ट नहीं किया जा सकेगा। बिल्कुल। आशुतोष, लौटते हैं आपके पास, लौटते हैं तो दिल्ली में, क्योंकि आशुतोष हमारे साथ हैं। आशुतोष रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। दिल्ली में कोरोना मरीजों को होम क्वारंटीन में न रखने के फैसले को लेकर एक बड़ा विवाद अब शुरू हुआ है। एलजी ने बिना दिल्ली सरकार की राय लिए फैसला कर दिया है, लेकिन इसको लेकर दिल्ली सरकार अब मना कर रही है। मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम, जिन्होंने कहा कि इसको लेकर एक बार फिर से सरकार को कहा जाएगा, एलजी को कहा जाएगा कि इस पर विचार किया जाए। कम से कम 5 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहने के लिए कहा गया है। दिल्ली सरकार ने इसे मनमाना फैसला बताया है और इसी पर ऐतराज लगातार सरकार भी कर रही है और ये कहा है कि फैसला वापस लिया जाए, यही मांग आगे की जाएगी। दिल्ली में कोरोना के आंकड़े लगातार डरा रहे हैं। एक दिन में 3,000 से ज्यादा मामलों के कोरोना विस्फोट के बाद से आगे की लड़ाई मुश्किल हो गई है और इस बीच क्वारंटीन के तरीके को लेकर दिल्ली और केंद्र में छिड़ गई है जंग। गृह मंत्रालय की सलाह के बाद एलजी ने आदेश जारी कर दिया। इसमें कहा गया है कि अब कोरोना मरीजों को कम से कम 5 दिन सरकारी कोविड केयर सेंटर में रहना ही होगा। इसके बाद हालात सुधरने पर ही होम आइसोलेशन की इजाजत दी जाएगी। मरीजों को सिर्फ फोन कॉल करने वाली कंपनी पोर्टिया की सेवा समाप्त की जाती है। केंद्र का मानना है कि होम आइसोलेशन की वजह से मरीजों पर नजर रखना मुश्किल हो रहा था, जिससे संक्रमण फैल रहा था। उधर दिल्ली सरकार ने केंद्र के इस कदम पर कड़ा ऐतराज किया है। दिल्ली सरकार ने एक बयान जारी करके इस फैसले को मनमाना करार दिया है और इस पर फिर से विचार करने की मांग की है। दिल्ली सरकार का कहना है कि गंभीर रोगियों के इलाज के लिए डॉक्टरों और नर्सों की भारी कमी है। दिल्ली सरकार का सवाल है कि क्वारंटीन केंद्रों की देखभाल के लिए मेडिकल स्टाफ कहां से आएगा? हजारों एसिम्प्टोमेटिक लोगों के लिए बड़े क्वारंटीन केंद्र कैसे बन पाएंगे? उनमें हजारों बेड का इंतजाम कम वक्त में कैसे हो पाएगा? दिल्ली सरकार ने ये सवाल भी किया है कि आईसीएमआर की गाइडलाइंस बाकी देश में लागू है, तो दिल्ली में अलग नीति क्यों? दिल्ली सरकार ने अंदेशा भी जताया है कि इस पॉलिसी से लोग अपनी जांच कराने से बचने लगेंगे। आज तक ब्यूरो। आशुतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, यही जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए अगर टोटल बेड की बात कर ली जाए तो 10,114, चाहे वो प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात की जाए या फिर आइसोलेशन की बात की जाए, 10,470 वो लोग हैं जो कि होम क्वारंटाइन है। तो ऐसे में क्या कुछ आगे की रणनीति होगी? क्योंकि मनीष सिसोदिया तो कह रहे हैं कि इसका विरोध किया जाएगा, कहा जाएगा कि ये फैसला वापस लिया जाए। रणनीति क्या है आगे की? क्या विचार, क्या सोच रखी जा रही है आगे इसको लेकर? देखिए, सबसे पहली बात कि आज जो दोपहर की बैठक होनी है उसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल के इस फैसले का विरोध करेंगे और उस पर अपना डिसाइड नोट देंगे। उसमें यही बातें, यही जानकारियां सामने रखी जाएंगी कि फिलहाल 10,500 लोग दिल्ली में क्वारंटीन में अपने घरों में रह रहे हैं। हर दिन जब से रैपिड टेस्ट दोबारा शुरू हुए हैं तब से औसतन हर दिन 3,000 नए केस आ रहे हैं और इस तुलना के हिसाब से ही कम से कम अगले एक सप्ताह में ही ये लगभग 20-21 हज़ार केस और हो जाएंगे। 10,000 पहले से घरों में हैं और पहले ही सरकार अंदेशा जता
चुकी है कि जुलाई के अंत तक 5.5 लाख होंगे। क्या किसी राज्य में 5.5 लाख मरीजों को एक साथ किसी अस्पताल में रखा जा सकता है? सरकार जानती है कि यह प्रैक्टिकल नहीं है, इसीलिए इस फैसले का विरोध। दूसरा जो सबसे अहम बात वो ये है कि आईसीएमआर की भी गाइडलाइंस हैं, केंद्र सरकार की भी ये गाइडलाइंस हैं कि अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं, एसिम्प्टोमेटिक हैं तो उन्हें घरों में रखा जा सकता है। तो सरकार ये भी सवाल पूछेगी उपराज्यपाल से कि आखिर केंद्र सरकार और आईसीएमआर की गाइडलाइंस का इस्तेमाल या उनके दिशा निर्देश दिल्ली में लागू क्यों नहीं होंगे। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि लोगों में डर होगा। सरकार ये भी कहेगी कि देखिए जो मरीज हैं आप उन्हें उठाकर क्वारंटीन सेंटर ले जाएंगे, क्या वो अपराधी हैं? ये अगर लोगों में फीलिंग आने लगेगी कि देखिए हमें क्वारंटीन सेंटर में रहना पड़ेगा, तो जो सिम्टोमेटिक केस हैं या जिनके अंदर सिम्टम्स भी हैं वो शायद टेस्ट कराने से भी बचेंगे, जानकारियों का खुलासा करने से बचेंगे। ऐसे में वो केस और फैल जाएंगे और हालत और बदतर हो जाएगी। और इसीलिए सरकार उस मीटिंग में उपराज्यपाल से अपनी बात कहेगी। आशुतोष हमारे साथ रहिए। फिलहाल तस्वीर क्या है दिल्ली की? कहां पर कितने बेड्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हों या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों, कहां कहां कितने कितने बेड हैं, जरा उसको समझ लेते हैं। अगर हम अस्पतालों की बात करें तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो खाली जो बेड्स हैं वो 5078 हैं। कुल मिलाकर बेड्स जो हैं 10,961 हैं, जो भरे हुए हैं 5,883 हैं। अब इसी तरीके से कोविड हेल्थ सेंटर्स की भी बात कर लेते हैं, जहां पर 344 बेड अवेलेबल हैं, लेकिन इनमें से 139 भरे हुए हैं, 205 अभी भी वैकेंट है वहां पर। और कोविड केयर सेंटर्स की भी बात करें तो वहां पर जहां एक तरफ 5,974 कुल टोटल बेड्स हैं, वहां पर जो भरे हुए बेड्स हैं वहां वो 1,143 हैं। खाली बेड की संख्या 4,831 है। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको देखना बहुत जरूरी होगा। दिल्ली सरकार, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल बार बार ये बात कह रहे हैं कि मामले आगे जाकर बढ़ेंगे। आशुतोष, यहीं पर सवाल उठता है कि अगर मामले लगातार बढ़ेंगे और अगर वो 5 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन बहुत जरूरी कर दिया जाता है, तो ऐसे में जो क्या दलील इसके पीछे नजर आती है कि अगर ये लागू किया जाता है फैसला कि हाँ 5 दिन का क्वारंटाइन जरूरी है या फिर घर से ले जाया जाएगा, तो उसमें किस तरह की सुविधाएं आगे मिल पाएंगी? जो लोग घरों पर होते हैं, दरअसल उन्हें ये सरकार, ऐसा नहीं कि उन होम क्वारंटीन में लोगों को छोड़ दिया जाता है। मैंने उन तमाम कोविड सर्वाइवर से बात की है जिन्होंने 14 दिनों का समय होम क्वारंटीन में बिताया है। उनके साथ चाहे वो सिविक एम्प्लॉयज़ हों या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट हो, उनके साथ लगातार संपर्क बनाया जाता है। यहाँ तक कि उन्हें घरों पर दवाइयाँ भी मुहैया कराई जाती हैं। इन सुविधाओं के साथ जब आदमी अपने परिवार के साथ होता है, उसे ये उम्मीद होती है कि यहाँ पर उसे बेहतर सेवाएं मिलेंगी, चाहे वो अच्छी डाइट का मामला हो, दवाइयों का, तो उसे लगता है एक पॉजिटिविटी अंदर होती है। जबकि क्वारंटीन सेंटरों का जो हाल है वो हम तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखा चुके हैं कि दरअसल वहाँ की स्थिति कैसी होती है। जब आपके आसपास सैकड़ों की संख्या में मरीज हों तो वो जो एंग्जाइटी होती है वो कहीं ना कहीं मरीजों के लिए शायद अच्छी ना हो। इसलिए एक बड़ी दलील यही, और शायद इसी वजह से दुनिया भर में भी या आईसीएमआर की जो गाइडलाइंस हैं शायद इन्हीं संभावनाओं को आगे देखा गया होगा। लेकिन अब अगर ये संख्या बढ़ती है और उन्हें आप इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में डालते हैं, ये 10,000 बेड जो है राधा स्वामी सत्संग जो आपने हॉल देखा वहां पर तैयार किए गए हैं। नजर बनाए रखिए। और इस बीच आंकड़ा जो दिल्ली में लगातार बढ़ता जा रहा है 50,000 के पार, वो भी डराने वाला है।